नमस्कार। 12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से पूरा देश जो है सदमे में है। बहुत ही विचलित है, बहुत दुखी हैं लोग, बहुत से लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो उसमें हमारे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ग्रह दशाओं का, ग्रहों के पोजीशन का, ट्रांजिट में उन सब का बहुत महत्व हो जाता है। ग्लोबल लेवल पे या कंट्री लेवल पे कोई भी इवेंट होता है तो वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है। मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई भी ऐसी घटना होती है तो एज एस्ट्रोलॉजर हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम देखें कि आखिर वो घटना होने की वजह क्या थी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये घटना अगर हुई है तो इंडिया में ही क्यों हुई। प्लेन क्रैश अगर होना था तो इंडिया की सरहद के बाहर जा सकता था, फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती थी, 1 घंटे 2 घंटे के बाद में भी घटना हो सकती थी, बट वो हमारे इंडिया में ही क्यों हुई। दूसरी चीज़, इंडिया में भी हुई तो अहमदाबाद में ही क्यों हुई। कहीं और हो सकती थी, दिल्ली में हो सकती थी, महाराष्ट्र में हो सकती थी। तो ये सब जो बातें हैं, इसका आंसर जो है ना, हमें अपने भारत की, इंडिया देश की कुंडली को पढ़ कर समझने पे ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आज उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि आखिर वो क्या पोजीशन थी हमारे देश की कुंडली की, क्या दशाएं चल रही थी और हमारे देश की कुंडली में ट्रांजिट में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए थे। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी इंथुजियास्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए अच्छी एक लर्निंग के लिए हो जाएगी। क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। तो हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए, आप चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 हॉरोस्कोप बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी इंडिया, हमारे भारत देश का जो है ये चार्ट है। आप लोग बोलोगे कि भारत देश का चार्ट कैसे बना। तो देखिए, जब भी देश आज़ाद हुआ है तो उस दिन से हम पकड़ लेते हैं कि वो देश का नया जन्म है। सो इंडिया का नया जन्म जो है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजकर समझ लीजिए 1 मिनट पे हुआ। तो वहाँ से उस टाइम पे हमने कुंडली बना दी। अब चूंकि वो टाइम इतना करेक्ट है तो हम उसकी दशाओं में भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा पे जा सकते हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। जो कुंडली बनी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त ये कुंडली वृषभ लगन की कुंडली बनी थी। देखिए, ध्यान रखिएगा, वृषभ लगन कुंडली। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, 2nd हाउस में मंगल है, तीसरे घर में 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र। 6ठे घर में गुरु बैठे हुए हैं, 7वें घर में केतु बैठे हुए हैं। तो ये हमारे देश की कुंडली है। अब यहाँ पे चलित की पोजीशन में चंद्रमा यहाँ रह जाएगा, ये चारों प्लैनेट यहाँ पे आ जाते हैं और गुरु यहाँ पे आता है। ये चलित की स्थिति होती है। लेकिन हम यहाँ पे चलित की स्थिति बात नहीं करेंगे। हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि आखिर जो इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, अहमदाबाद में ही क्यों हुआ, इंडिया के अंदर ही क्यों हुआ। दूसरी कुंडली जो बनी हुई है, ये जब इवेंट हुआ है 12 जून को दिन में 1:39 पे प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये उस वक्त ट्रांजिट की पोजीशन है। तो मैंने इंडिया का ही लगन चार्ट यहाँ बना लिया है और उसी लगन चार्ट के हिसाब से मैंने ट्रांजिट के प्लैनेट्स जो हैं प्लेस कर दिए हैं। तो जब लगन चार्ट हमारा सेकंड हो गया तो वृषभ राशि के अंदर सूर्य बैठे हुए थे, लगन में ही सूर्य बैठे हुए थे ट्रांजिट में। गुरु और बुध 2nd हाउस में बैठे हुए थे, मंगल और केतु ये 4थे घर में बैठे हुए थे। चंद्रमा अष्टम से उस वक्त ट्रेवल कर रहा था, ट्रांजिट कर रहा था। राहु 10वें घर में बैठे हुए थे, शनि 11वें घर में बैठा हुआ था और वीनस 12वें घर में बैठा हुआ था। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी दशा क्या चल रही थी। किसी भी इवेंट को अगर हमको टाइम करना है तो हमको ये देखना पड़ता है कि दशा क्या चल रही थी। जब दशा की बात करते हैं तो हमारे भारत देश की, इंडिया की दशा क्या चल रही थी। तो जो दशा है हमारी, देखिए, हमने 5 लेवल मैंने इसमें ले लिए हैं। दशा चंद्रमा की थी, अंतर्दशा सूर्य की थी, प्रत्यांतर दशा शनि की थी, सूक्ष्म दशा सूर्य की थी फिर से, और प्राण दशा राहु की थी। तो ये 5 प्लैनेट हमारे एक्टिव हो गए। इसके बाद हम नक्षत्र और उप नक्षत्र की पोजीशन भी देखते हैं, समझते हैं। तो चंद्रमा जो है, हम इसको 3 लेवल पे ही लेते हैं। चंद्रमा जो था वो शनि के नक्षत्र में था, सूर्य बुध के नक्षत्र में था, शनि बुध के नक्षत्र में था, और चंद्रमा शनि के ही उप नक्षत्र में था, सूर्य शनि के ही उप नक्षत्र में था, और शनि शुक्र के उप नक्षत्र में था। तो यहाँ पे भी इतने सारे प्लैनेट्स एक्टिव हो गए हैं। तो सबसे पहले दशा की बात करते हैं कि दशा क्या बोलती है। देखिए, दशा चंद्रमा की थी। जब चंद्रमा की दशा है तो आप देखिए, चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है, उसी घर का मालिक है, उसी घर में बैठा हुआ है। तो तीसरा घर क्या होता है? ये तीसरा घर, सबसे पहले तो हम, चूंकि हम प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं तो हम ट्रैवल की बात करते हैं। तीसरे घर से हम ट्रैवल देखते हैं। चंद्रमा ट्रैवल का कारक होता है, ठीक है। सो तीसरा घर ट्रैवल का, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि ट्रैवल की चीज़ों
में एक्टिविटी है। अब इसके अलावा अगर हम ट्रैवल की बात करते हैं तो बस यात्रा, ट्रेन यात्रा, एरोप्लेन से यात्रा, ये सारी उसमें कवर हो जाती हैं। आपकी पर्सनल व्हीकल भी जो होती है वो भी उसमें कवर हो जाती है, क्योंकि हम इसको ट्रैवल से कनेक्ट करते हैं। तो सारी यात्राएं जो उससे कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद सूर्य की दशा चल रही थी, अंतर्दशा। तो सूर्य ने क्या एक्टिव करके रखा था? सूर्य जो है 4th हाउस का लॉर्ड है। तो चौथा घर जो होता है हमारा घर होता है। चूंकि इंडिया की कुंडली है तो इंडिया के लिए उसका हार्ट यहाँ पे है, ये उसका अपना घर है। और ये सिर्फ घर नहीं है, ये हमारा खुशी, कंफर्ट, सुख स्थान है। तो यानी ये हाउस एक्टिव था। और इस हाउस का लॉर्ड यहां पे बैठा हुआ है अपने से 12वें स्थान में। चलित में वो यहीं पे आ गया है, लेकिन लगन कुंडली में, मेन कुंडली में वो अपने से 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो चौथे का लॉर्ड जब 12वें स्थान में बैठता है तो हम बताते हैं सुख का थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो जिस घर से 12वां होता है उस घर का नुकसान करता है। इन जनरल सुख का नुकसान तभी होता है, अपने कंफर्ट का नुकसान हो। जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका सुख कंफर्ट चला जाता है, क्योंकि आप अपनी जगह से निकल करके कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो सीधी सी बात आपको कंफर्ट सुख तो नहीं मिलता है। उसके बाद हम आते हैं शनि के ऊपर। शनि प्रत्यांतर दशा में एक्टिव था। शनि 9वें घर का 10वें घर के लॉर्ड है और वो भी तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो यानी कि ये भी तीसरे स्थान की एक्टिविटी को दे रहा है। 9वें घर का और 10वें घर का शनि लॉर्ड है। 9वां घर भाग्य का होता है, 10वां घर हमारे रेपुटेशन का होता है। उस वक्त हमारा देश का भाग्य और हमारे देश की रेपुटेशन जो है ना वो एक्टिव थे। उसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म दशा पे। अगेन सूर्य के बारे में बता चुके हैं। प्राण दशा राहु आता है। राहु फिर जो है लगन में बैठा हुआ है, लगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये देश की बात कर रहा है। और जब हम लगन की बात करते हैं देश की, देखिए देश जो है, जैसे हमारी पत्नी होती है तो लगन के स्वामी हम होते हैं, बट इस देश के लगन का स्वामी कौन होगा? देश के लगन का स्वामी होगा देश का प्रधानमंत्री। जो भी जिस वक्त प्रधानमंत्री होता है वही देश के लगन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी राहु जो बैठा था वो लगन में बैठा हुआ था, तो ये उसने फर्स्ट हाउस को एक्टिव किया था। यानी कि देश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी उसने एक्टिव करके रखा था कि जो भी उनकी एक्टिविटीज, जो भी काम करेंगे वो पोजीशन यहाँ पे हमको दिख रही है। पर राहु के मामले में बोला जाता है कि राहु जो है वो जहाँ बैठता है और जिस साइन में बैठता है उसके रिजल्ट देता है, जो उसको एस्पेक्ट कर रहा होता है उसका रिजल्ट देता है। क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो शुक्र के राशि में बैठा हुआ है, उसके पर कोई किसी की दृष्टि नहीं है, तो राहु शुक्र के रिजल्ट देगा। और शुक्र जो है वो लगन का भी लॉर्ड है, 6ठे घर का भी लॉर्ड है, और शुक्र भी जाके तीसरे घर में बैठ गया है जो ट्रैवल की बात करता है। और 6ठा घर जो होता है वो एनिमी का हाउस होता है, एक्सीडेंट्स का हाउस होता है, एक ट्रिक हाउस होता है वो। तो यानी हमारी देश की रेपुटेशन, देश के भाग्य, देश की जो हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, जर्नी, ये सारी चीज़ें एक्टिव थी। अब घटना होने के लिए अब हमको देखना है कि ट्रांजिट में प्लैनेट की पोजीशंस क्या होती है। सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा दशा में एक्टिव था। चंद्रमा कहाँ पे था? तो चंद्रमा आप देखिए, चंद्रमा अष्टम स्थान में था। अष्टम स्थान को मारण कारक स्थान बोलते हैं, और चंद्रमा अष्टम में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत खराब माना जाता है चंद्रमा की पोजीशन, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो एक्सीडेंट्स का होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है। चंद्रमा का वहाँ पे जाना तीसरे घर का लॉर्ड होकर के, क्योंकि तीसरा घर का लॉर्ड है चंद्रमा, वहाँ बैठा हुआ है। और तीसरा घर मैंने बताया है कि ट्रैवल की बात करता है, जर्नी की बात करता है, किसी भी टाइप की बस यात्रा, ट्रेन यात्रा या हवाई जहाज यात्रा को दिखाता है, या समुद्री यात्रा को भी दिखाता है। तो यानी यात्रा से तकलीफ यहाँ पे दिख रही है। चंद्रमा का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता है, और जब उसकी दशा भी चल रही है और जब वो तीसरे घर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ट्रैवल से रिस्क होता है, ट्रैवल में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम सूर्य पे आते हैं। सूर्य की पोजीशन जो थी वो लगन में आ गया था, जो सुख का देने वाला प्लैनेट है वो लगन में चला गया था। लगन में वैसे तो सूर्य अच्छा होता है, लेकिन ये यहाँ पे राशि जो है शुक्र की राशि में है, तो वहाँ पे सूर्य कंफर्टेबल नहीं है, तो सूर्य की पोजीशन थोड़ी वीक हो गई। प्लस ट्रांजिट का शनि भी जो है सूर्य को देख रहा है। शनि का सूर्य को देखना, दोनों बहुत ही मतलब कट्टर दुश्मन होते हैं, तो ये पोजीशन भी अच्छी नहीं है। शनि का एस्पेक्ट उस पर आना, तो सूर्य यहाँ पे कमज़ोर हो गया। उसके बाद हम आते हैं शनि के ऊपर। प्रत्यांतर दशा में शनि चल रहा था।
शनि ट्रांजिट में 11वें स्थान में जा रहा था। शनि जहाँ भी जाता है, जहाँ बैठता है, वहाँ पे तकलीफ देता है। 11वां स्थान जो होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, प्लस इस कॉन्टेक्स्ट में हम सोशल सर्कल का दिखाते हैं। और जब हम सोशल सर्कल की बात करते हैं तो देश के सोशल सर्कल क्या हुआ, मतलब हमारे जो भी ग्लोबल फ्रेंड्स हैं, मतलब अदर कंट्रीज, वो हमारे 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक देश का सोशल सर्कल दूसरे देशों के साथ नहीं होता है। तो शनि की यहाँ पोजीशन जो है, यहाँ पे शनि चैलेंज दे रहा है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि देश में शनि का बैठना को आपका जो मान सम्मान है देश बाकी देशों की नज़र में, वहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी आने की, वहाँ पे तकलीफ आने के चांसेस हैं। शनि वहाँ से बैठ करके लगन को देख रहा है, यानी कि देश पे खराब दृष्टि आ रही है शनि की, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक अच्छी एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर देश में कुछ भी खराब होगा तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन जाएगा। तो शनि प्राइम मिनिस्टर के हाउस को या पूरे देश के हाउस को, लगन को देख रहा है। राहु की पोजीशन की बात करते हैं। राहु 10वें घर में बैठा हुआ है ट्रांजिट में। राहु दशाओं में भी एक्टिव है, राहु 10वें घर में बैठा हुआ है। राहु बैठा किधर है? राहु बैठा है 11वें साइन में, 10वें घर में। राहु माया है, 10वां घर जो होता है हमारे रेपुटेशन का होता है। राहु एक क्रिमिनल प्लैनेट है। राहु अचानक इवेंट्स को लेके आता है, आपका नुकसान कर सकता है। चूंकि राहु के ऊपर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। पहले राहु की बात करते हैं। राहु बैठता है 11वें साइन में। 11वां साइन जो है एयरी साइन होता है, और राहु जो है वो एरोप्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ है जो बाद में आई हैं, सिनेमा हो, विदेश की हम बात करते हैं, राहु से कोई भी नई इन्वेंशन होती है वो उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर्स जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। एरोप्लेन को भी हम राहु से ही रिप्रेजेंट करते हैं। राहु यहाँ बैठा हुआ है। राहु के ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है इस वक्त? राहु के ऊपर दृष्टि मंगल की भी आ रही है। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांजिट में। दशाओं में कहीं से भी, उपनक्षत्र में मंगल कहीं से भी एक्टिव नहीं है, लेकिन दशा में चूंकि राहु की दशा जो सूक्ष्म दशा स्टार्ट हुई है, जो उसी पर्टिकुलर दिन स्टार्ट हुई है, वो भी शायद कुछ घंटों के लिए थी, उसी पीरियड में जो है ये हादसा हुआ है। उस वक्त राहु को मंगल की दृष्टि आ रही थी। तो राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि आना, तो राहु मंगल के भी रिजल्ट देगा। तो मंगल क्या है? देखिए इस कुंडली में मंगल जो है 12th हाउस का लॉर्ड है और सप्तम का लॉर्ड है। 12th हाउस जो होता है लॉस का घर होता है। लगन जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। कुंडली देश की बात, देश को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर जो है देश का लॉस होता है। मंगल जो है 12वें घर का लॉर्ड है और सप्तम स्थान का लॉर्ड है। 7वां स्थान जो होता है कुंडली में, हम उसको मार्ग स्थान बोलते हैं, मृत्यु का स्थान होता है। प्लस 7वां स्थान जो है अपोजिशन का होता है, अपोजिट पार्टी का होता है, आपके दुश्मन का होता है बेसिकली। तो यहाँ पे मंगल एक बहुत ही खराब प्लैनेट है। मंगल अपने आप में एक उसकी एनर्जी अच्छी नहीं होती है, मैलिफिक प्लैनेट है। बट यहाँ पे वो मारक और व्यय स्थान, लॉस स्थान का मालिक होकर के चौथे घर में बैठ गया है। चौथा घर जो आपका कंफर्ट, होम, खुशी का एनवायरनमेंट होता है, उसको दिखा रहा है। प्लस वो राहु से कनेक्ट हो रहा है, और राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा, मंगल चूँकि एनर्जी, फायर, एग्रेशन, एक्सीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, और केतु भी साथ में बैठा हुआ है मंगल के। केतु जो होता है एरोनॉटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, एविएशन को केतु रिप्रेजेंट करता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो। चौथे घर में केतु का बैठना अच्छा नहीं होता है। केतु के लिए चौथा स्थान भी जो है मारण कारक स्थान हो जाता है। मंगल वहाँ पे अच्छा नहीं होता है। मंगल केतु का ट्रांजिट में वहाँ बैठ जाना ये बताता है कि देश के सुख के लिए, कंफर्ट के लिए, उसकी खुशी के लिए अच्छी ट्रांजिट नहीं है ये। कोई भी एक्सीडेंट जो हुआ है तो हमारे देश की प्रतिष्ठा पे जरूर क्वेश्चन लगा है, क्योंकि राहु ने हमारे देश की प्रतिष्ठा यहाँ पे खराब कर दी है। फिर आप अगर देखिए, लगन लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठा है। वीनस भी एक्टिव है, क्योंकि वीनस जब अगर देखिए शनि के उपनक्षत्र वीनस एक्टिव, तो वीनस की पोजीशन में ले सकते हैं समझने के लिए कि आखिर रिजल्ट क्या मिलेगा। वीनस जो है 12th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस लॉस का घर होता है। लगन लॉर्ड अपने से 12वें चला जाए तो हमारा लॉस हो रहा है, तो यार देश का नुकसान हो रहा है, और हम कह सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की रेपुटेशन का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीनस बैठा हुआ, वीनस उपनक्षत्र में एक्टिव है। उसके बाद बुध जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है उपनक्षत्र में, यानी बुध के रिजल्ट हमको मिलने चाहिए। देखिए बुध जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस भी मार्ग स्थान होता है, और बुध उस वक्त मार्ग स्थान में ही ट्रांजिट कर रहे थे, तो यानी कि वो भी देश को नुकसान करने के लिए बैठे थे। प्लस प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक
नुकसान की पोजीशन यहाँ बनी हुई थी। अब मारक स्थान का मतलब इन जनरल हम बोलते हैं कि भाई डेथ कॉजिंग प्लेनेट, लेकिन जब तक किसी की मृत्यु नहीं आती, मृत्यु होती नहीं है। बट यहाँ देश के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, हम मोदी जी की पर्सनल कुंडली नहीं देख रहे हैं। तो देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर मारक स्थान एक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी छवि धूमि हो सकती है। मारक स्थान जब मृत्यु तुल्य कष्ट होता है तो प्राइम मिनिस्टर को मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि अगर आपके पास उंगली उठेगी तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसा कष्ट तो होगा ही होगा। प्लस अगर हम देखें गुरु की पोजीशन, इन जनरल हम देख लेते हैं गुरु कहीं से भी एक्टिव नहीं है, लेकिन गुरु एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, जीवकारक होता है, रिप्रेजेंट करता है हमको। गुरु अष्टम और 11th का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में ट्रेवल कर रहा है। सेकंड हाउस में मारक स्थान होता है और 11वें घर के मालिक हैं गुरु। 11वां घर भी जो है वो कुंडली में अच्छा नहीं माना गया, राशि ज्योतिष में उसको बहुत खराब माना गया है, क्योंकि तिष्ठाय हाउस में से एक हाउस होता है, सबसे खराब तिष्ठाय हाउस होता है। यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो राहु की एस्पेक्ट भी आ रहा है उनके ऊपर, राहु भी उनको देख रहा है और गुरु भी उनको देख रहे हैं। तो राहु के जब एक्टिव हुए तो उनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि उनके ऊपर भी आ रही थी। तो गुरु जो है अष्टम स्थान के मालिक हैं। अष्टम भी एक्सीडेंट चैलेंजेस का होता है। तो जब राहु की दशा स्टार्ट हुई तो राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही, जो 8वें स्थान का मालिक था। मंगल देखा था जो 12वें और 7वें स्थान का मालिक था। सारे प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बहुत फेवर में नहीं थी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये हादसा इंडिया के अंदर ही क्यों हुआ, और इंडिया में भी हुआ तो अहमदाबाद में ही क्यों हुआ? तो इसको समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए, ये कुंडली है, लगन की कुंडली से मैं बताया कि देश की कुंडली है। तो जो लगन है वो देश के प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लग्न कुंडली में जब भी किसी की देखते हैं तो चौथा घर जो होता है उसकी मदरलैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देश के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका मदरलैंड कौन हो गया? उनका मदरलैंड होगी गुजरात। तो ये हादसा चौथे घर में, ये ग्रह आने की वजह से चौथे घर में हुआ, क्योंकि मंगल केतु की एनर्जी वहां थी, राहु भी देख रहा था, मंगल राहु को देख रहा था। तो सारी एनर्जी, राहु जो है एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, जिसको देखता है, तो मंगल की एनर्जी को उसने एम्पलीफाई किया। राहु चूंकि एरोप्लेन है, केतु एरोनॉटिक्स की बात करता है, मंगल एक्सीडेंट की बात करता है, फायर की बात करता है, एनर्जी की बात करता है। एरोप्लेन में तो एनर्जी होती है। जब प्लेन क्रैश भी हुआ तो जबरदस्त ब्लास्ट भी हुआ। तो ये पोजीशन थी, इसी वजह से जो है ये हादसा हुआ। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे मैंने नोट किया है यहाँ पे, ट्रांजिट में मंगल, चंद्रमा और शुक्र, मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये ट्राइन पे बैठे हुए हैं। और ये साइन जो है ना 159, ये फ्री साइन है, बहुत एग्रेसिव वाला साइन होता है। हम फायर से कनेक्ट करते हैं उसको, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और तीनों के तीनों केतु के नक्षत्र में थे। फायरी साइन में केतु के नक्षत्र में होना अच्छी पोजीशन नहीं थी, और केतु यहाँ पे बैठ के हमारे सुख, कंफर्ट को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी मदरलैंड को डैमेज कर रहा था। तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस थी। इसमें मैं कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा करके बहुत टेक्निकल बातें बता करके समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर आपको कुंडली देखनी है, आप सिंपल तरीके से ही आप उसको देख के समझ सकते हो, सारे पैरामीटर्स में ध्यान रख करके। आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कोई हादसा हुआ तो क्यों हुआ। जब कुंडली पढ़ी जाती है तो इसी तरीके से पढ़ी जाती है, सिंपल तरीके से। लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जो लर्नर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि अक्सर मुझे लोग बोला करते हैं कि सर कुछ इवेंट हो जाए तो उसके हिसाब से आप कुंडली बना के आप समझाइएगा तो हमको याद समझ में आएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो इस तरीके से समझना चाहते हैं, लर्नर्स हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन लगता है या उनकी अपनी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पसंद आया आपको मेरा ये एनालिसिस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर भी करें। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।